पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि एक इंसान अचानक से म्यूटेंट हो गया था और वो लोगों के ऊपर हमला करने वाला था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जोई वहां पर भागते हुए आती है और सभी लोगों को उस जगह से तुरंत ही हट जाने के लिए बोलती है। म्यूटेंट जोई के ऊपर हमला करने वाला होता है और जोई उसे देखकर सोचते हुए बोलती है, अब ये क्या है? क्या ये एक नए टाइप के मॉन्स्टर हैं? तभी उसके चेहरे के अंदर से भी बहुत तेज रोशनी निकलने लगता है, जिसे देखकर जोई बहुत ही हैरान होती है और बोलती है, भागो, ये एक गेट है। उसके ये बोलते ही वहां पर एक बहुत ही तेज धमाका होता है और वहां पर एक लाल रंग का गेट तैयार होता है, जिसके अंदर से बहुत सारे मैमल्स टाइप मॉन्स्टर निकलता है, जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। सीन चेंज होकर हमें बैक टू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और वहां पर हमें व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है, जो कि एक मॉन्स्टर के आर्म सामने होता है। वो उस जगह को देखते हुए बोलता है, क्या खूबसूरत जगह है। मॉन्स्टर आर्मी बोलता है, हाँ, ये हमें पसंद है। व्हाइट टाइगर बोलता है, अब से ये मेरा डोमेन है। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, अब से अपने नए राजा के सामने झुक जाओ। अगर मुझे कोई चैलेंज करता है तो फिर मैं उसे जरूर एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे हार जाता है तो फिर एक बहादुर योद्धा के तौर पर मैं उसे मार डालूंगा। और तभी वहां पर उड़ते हुए सोहो आकर अपने शॉट से व्हाइट टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके उसके बॉडी से खून निकलने लगता है। और व्हाइट टाइगर सोहो से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? सोहो हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है, मैं इस जगह का मालिक हूँ, तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर लौट जाओ। सोहो के ये बोलते ही व्हाइट टाइगर का बॉडी टुकड़ों में काट जाता है, जिस चीज को देखकर मॉन्स्टर का आग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सोहो बोलता है, ये तो मुझे मेरी हजारों साल पुराने दिनों को याद दिला रहा है, एक योद्धा का नजर, मुझे ये पसंद है। और फिर उन सभी मॉन्स्टरों को बोलता है, चलो आ जाओ, मैं इस जगह का राजा हूँ। अगर तुम लोग मुझसे मेरे थ्रोन को छीनना चाहते हो तो फिर तुम लोग एक साथ मेरे ऊपर हमला करो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम सभी को मार डालूंगा। इतना सुनते ही सभी मॉन्स्टर सोहो के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन क्योंकि सोहो ने वहां पर व्हाइट टाइगर को मारा था, जो कि एक डिवाइन बीस्ट था, उसके एनर्जी के वजह से सोहो के पीछे एक ब्लैक पोर्टल ओपन हो जाता है और वो ब्लैक पोर्टल सोहो को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसे देखकर सोहो बहुत ही परेशान हो जाता है और बोलता है, धत्तरी की, एक मुंह बोले राजा के तौर पर भी उसने अपने पीछे एक ब्लैक पोर्टल छोड़ दिया। हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक पोर्टल वहां पर सोहो के साथ साथ बाकी सभी मॉन्स्टर को भी अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक पोर्टल के अंदर सोहो होश में आता है और वो अपने आसपास देखते हुए बोलता है, मैं मॉन्स्टरों के साथ यहाँ पर अंदर खींचा गया, लेकिन इसके बावजूद ये जगह पूरी तरीके से शांत है। ब्लैक पोर्टल लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने आप को एक्सपेंड करता है, तो शायद से इसका मतलब मेरे अलावा सभी क्रिएचर जो हार्मोनी पावर को इस्तेमाल करता है ब्लैक पोर्टल के द्वारा डिवोवर कर लिया गया। पता नहीं अब तक बैकडू माउंटेन का कितना हिस्सा ब्लैक पोर्टल के घेरे में आ चुका है। मुझे इसे सीक्रेट ट्री से सील कर देना चाहिए था, इससे पहले कि वो मॉन्स्टरों को एब्सॉर्ब करे। फिर वो अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए बोलता है, मेरे पास इनफ एनर्जी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस जगह से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। मैं पिछली बार के तरह इस बेकार से जगह पर फिर से 14 दिनों तक फंसकर नहीं रह सकता। मेरे लिए धरती का समय बहुत ही कीमती है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए शैडो सोहो को बुलाने लगता है। तभी चलते चलते उसे वो टॉम स्टोन दिखाई देता है, जिसे कि वो पिछली बार भी देखा था, और उसी टॉम स्टोन के ऊपर पेड़ के डाली में शैडो सोहो उल्टा लटका हुआ था। वो सोहो को बोलता है, तुमने सच मुझे ढूंढ लिया। सोहो उसको बोलता है, अब जबकि तुमने मुझे देख लिया है तो जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम उल्टे लटके हुए क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द नीचे आ जाओ, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। शैडो बोलता है, तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो है ना, चाहे तुम कितना ही स्ट्रगल करो कोई भी हल नहीं मिलने वाला है। सोहो मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार ये बंदा है कौन, ऐसा लगता है कि हम बात कर हैं। वो शैडो को बोलता है, यहाँ आओ और मुझसे
मुझसे थोड़ा बातचीत करो, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। शैडो उछल कर नीचे आते हुए बोलता है, तुम तो मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस दिखाई दे रहे हो, लगता है कि तुम आर्ट इरोजन के बहुत ही करीब हो। सोहो बोलता है, हाँ, आर्ट इरोजन के ठीक पहले। सच में तुम उन बाकी के ब्लैकमैन से बहुत अलग हो जिनसे मैंने पहले मिला था। तो आखिरकार तुम्हारा मौत कब हुआ? शैडो सोहो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, जो इंसान मरने वाला है उसे इस बात की क्या परवाह है। अचानक से हमला करने की वजह से सोहो के अटैक को डॉज कर पाता है और हीट लगने की वजह से पीछे जाकर गिरता है। शैडो उसके करीब जाते हुए बोलता है, कमजोर, तुम अपने धरती को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हो। और फिर हंसते हुए बोलता है, नहीं हो सकता है कि तुम्हारा धरती अब तक खत्म का है। उसके बाद पूरा होने से पहले ही सोहो का सेक्रेटरी उसके बॉडी के आर पार हो जाता है और इस अटैक को सोहो ने ही किया था। वो बोलता है, तुम जिस तरीके से मेरे ऊपर अटैक करते हो इससे पता चलता है कि तुम मुझसे भी लंबा जिंदगी जी चुके हो, लेकिन इस तरह के घमंड से भरी हुई बातें तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम सच में किसी को नीचा दिखा चुके हो। एक आधा मरा हुआ इंसान जो डिवाइन पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। शैडो बोलता है, तुम सचमुच कुछ नहीं जानते हो, ब्लैकमैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो तुमसे जीतता है या फिर हारता है। इरोजन का गोल तुम नहीं हो बल्कि तुम्हारी धरती है। हो सकता है कि तुम्हारे धरती पहले ही पूरी तरीके से खत्म हो चुका हो, इंसानों को बस वो सजा मिल रहा है जिनका वो हकदार है। इसीलिए स्ट्रगल करना बंद करो और इरोजन को एक्सेप्ट करते हुए मर जाओ। सोहो बोलता है, नो थैंक, अगर मैं इरोजन को एक्सेप्ट करता हूँ तो फिर मेरा हालत भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा। और इंसानों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिनके लिए उन्हें ऐसा सजा मिल रहा है? शैडो बोलता है, अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो भी क्या तुम समझ पाओगे? सोहो गुस्से से बोलता है, मैं जानता था कि ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। चलो एक आखिरी सवाल, क्या तुम जानते हो कि जिंदा रहते हुए डिवाइन रियलम पर कैसे जाया जाए? शैडो बोलता है, बस मर जाओ और डिवाइन रियलम पर पहुंच जाओ, यही नियति है और तुम्हें भी बस अभी यही करना चाहिए। इस बात को सुनते ही सोहो उसके बॉडी को ब्लास्ट कर देता है और बोलता है, शायद किसी समय तुम भी मेरे जैसे थे, आखिर किस बात ने तुम्हें इतना निराश कर दिया? और तभी सोहो को वहाँ पर एक ब्लैक माना स्टोन मिलता है जिसे देखते हुए सोहो बोलता है, तो क्या ब्लैक मैन भी माना स्टोन को ड्रॉप करता है? और तभी सोहो के सिस्टम पैनल पर, जहाँ पर सोहो को बताया जाता है, तुमने अभी एक तुमसे भी हाई एक्सपीरियंस वाले को एलिमिनेट कर दिया है, क्या तुम माना स्टोन में स्टोर यादों और एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब करना चाहते हो? इस नोटिफिकेशन को देखकर सोहो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो बोलता है, तो क्या यही मेमोरी एब्जॉर्प्शन है जिसके बारे में कुरो कह रहा था? अगर मैं सिर्फ मेमोरी को ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस को भी एब्जॉर्ब कर सकूं, क्या इसका मतलब ये है कि मैं लेवल अप कर सकता हूँ? ये बोलकर वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी सोहो को एक बहुत ही जोरदार झटका लगता है जिसके वजह से सोहो का सर भी सकराने लगता है। वो मन में सोचते हुए बोलता है, अरे नहीं, आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या मैं बेवकूफ हूँ? ये बोलने के साथ ही सोहो वहाँ पर वॉमिट करना शुरू कर देता है और तभी उसके सिस्टम पैनल पर लेवल अप लिखा हुआ आता है। सोहो जो कि काफी ज्यादा तकलीफ में होता है वो बोलता है, लेवल अप, रुको, अभी जो मैंने मेमोरी देखा वो तो बिल्कुल असली लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये असली नहीं हो सकता। ये बोलकर वो तेजी के साथ सामने को भागकर जाने लगता है और फिर बैरियर को तोड़ते हुए ब्लैक पोर्टल से बाहर आ जाता है, लेकिन सामने धरती के हालात को देखकर वो सदमे में चला जाता है। वो बोलता है, नहीं, क्या ये धरती है? एक मरी हुई दुनिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बैक टू माउंटेन के नेचर था जहाँ पर हार्मोनी एनर्जी 100% था, लेकिन अब ये एक डेथ वर्ल्ड में बदल चुका है जहाँ हार्मोनी एनर्जी का कोई नाम निशान ही नहीं है। वो अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं अभी भी उस कमीने के यादों में हूँ। और फिर चैंग जी को बुलाता है और मैं सोचता
करते हुए बोलता है अगर ये सिर्फ उसके यादें हैं तो फिर चेंगी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकती हैं। उसके बाद खत्म होने से पहले ही चेंगी पोर्टल ओपन करके फटक से वहाँ पर पहुँच जाती हैं और ओप्पा कहते हुए सोहो को गले लगा लेती हैं। चेंगी को यहाँ पर देखकर सोहो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि उसका यहाँ पर होने का मतलब ये है कि ये सब कुछ असली है, मतलब कि पूरी धरती अब खत्म हो चुका है। इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।